नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने लोकसभा में पहली बार चुनकर गई कैराना की सांसद के बारे में बात करूंगा। उन्होंने किस तरह से जनता के मूल प्रश्न उठाए संसद में, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हो कि आमतौर पर सांसद, मैं पिछले करीब 10 वर्षों से देख रहा हूं कि संसद में कोई भी सांसद अपने क्षेत्र की बात नहीं उठा पा रहा है, बोलने का मौका नहीं मिल रहा है उसे। लेकिन इकरा हसन ने जिस तरह से इस संसद में जो अपनी बात रखी है, समाजवादी पार्टी की सांसद और नई सांसद पहली बार चुनकर के लोकसभा पहुंची हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, मैं समझता हूं अभी तक 10 वर्षों में मैंने किसी सांसद को, किसी भी पार्टी का सांसद हो, बात करते हुए नहीं देखा। ये लोकसभा में जो मोदी का तीसरा टर्म है, उसमें पहली बार देखने को मिल रहा है। तो पहले तो आप इकरा हसन का ये जो लोकसभा में उठाया गया सवाल है वो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे और इस मामले में लंबी बात करूंगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। आपने इकरा हसन का ये जो वक्तव्य है लोकसभा में उन्होंने दिया है, छोटा सा वक्तव्य है। छोटे से वक्तव्य में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं जिनको आम जनता से जोड़ करके मैं देख रहा हूं, कोई देखे या न देखे। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने के लिए जिस रेल लाइन का जिक्र किया है, उसमें कहा है कि इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सर्वे तक नहीं हुआ और घोषणा कर दी गई पिछली सरकारों में। कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा जा सकता है? शायद ये एक इतना गूढ़ प्रश्न है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरियाणा के जो करनाल, रोहतक जो ज़िले हैं, इस तरह के जो आपस में, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको वैसे तो मालूम ही होगा कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आपसी तालमेल है वो रोटी बेटी से है। क्योंकि दोनों ही इलाके जाट बाहुल्य हैं, यादव बाहुल्य हैं और उनमें आपस में, यही नहीं, यादव में केवल जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें सर्व समाज के लोगों के एक दूसरे से संबंध हैं और शादी ब्याह समारोह आना जाना हर वक्त बना रहता है। व्यापारिक समस्या इस तरह की होती हैं, वो भी
वहाँ के लिए जो रेल लाइन की बात की गई थी मोदी सरकार में की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठा कर के इकरा हसन ने, मैं समझता हूँ, संसद में ये छाप छोड़ी है कि इकरा हसन पढ़ी लिखी सांसद हैं। उन्होंने, आपको मालूम है, दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पिता सांसद रहे, उनकी माँ सांसद रही, उनका भाई 3 बार का विधायक भी है, और वो इंग्लैंड जाकर के उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया, मास्टर ऑफ लॉ किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने ये बात कह दी। दूसरी बात, शामली से उन्होंने संगम के लिए, इलाहाबाद के लिए, देखिए संगम इलाहाबाद से मेरा मतलब है वहाँ पर हाई कोर्ट है, सारे जो काम धाम होते हैं कानूनी रूप से वो सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब ट्रेन चलती है तो सीधे इलाहाबाद जाके काम भी करते हैं, उधर से लौटने में भी सहूलियत मिलती है। इसी तरह से उन्होंने शामली से एक और ट्रेन की बात करी जो वैष्णो देवी जाती है। मैं समझता हूँ एक मुस्लिम महिला सांसद होते हुए उनके दिल दिमाग में किस तरह से आम जनता के प्रति ये भावना भरी हुई है, आप देख करके दंग रह जाएंगे कि उन्होंने शामली से सीधे सीधे वैष्णो देवी के लिए रेल की नई ट्रेन मांगी है, और कानूनी रूप से सब लोगों को लाभ मिल सके, सभी को का सहयोग हो सके, उसके लिए उन्होंने इलाहाबाद के लिए भी एक ट्रेन मांगी है शामली से। तो कहने का अर्थ ये है कि वो, ये जो आमतौर पर मैं ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिर पैर की जो सांसद बातें करते रहते हैं, इधर की उधर की बातें करते रहते हैं, उन बातों से हट करके ये इकरा हसन का जो वक्तव्य है बहुत ही प्रभावित करने वाला है, और मैं समझता हूँ पहला वक्तव्य है। उन्होंने कहा भी है कि मैं संसद में पहली बार बोली और मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बड़े शांत तरीके से सभी ने सुना उनको, और ये आपको ये देख करके अच्छा भी लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, मेरे इस चैनल पर आकर के अपनी बात कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।